सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे, जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि, नादं जिनेन नियदं, जम्मं वा अवमानं वा, तमतस्वतम्मि देशे, तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि, कोशकदिवारेदुम्, इन्दुवात जिनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सर्वपज्याय, सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकति सो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले श्रुति मात की जय हो। सला का पुरुष ग्रंथ अपना चल रहा है, जिसमें महाबल की चर्चा। महाबल को सैमुद मंत्री ऐसा कहकर सैमुद मंत्री को आशीर्वाद देकर वे दोनों मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए थे। दोनों मुनिराज के क्या नाम थे, याद है? दो मुनिराज जिन्होंने विहार किया, क्या नाम बताया था? अरिंजय और आदित्य गति। आदित्य गति और अरिंजय। उसके बाद थोड़ा सा उसमें पढ़ा होगा, पढ़ लेते हैं। मुनिवरों के वचन सुनकर स्वयं बुद्ध मंत्री शीघ्र ही महाबल राजा के पास आया। राजा सपनों की चिंता में था। इतने में मंत्री ने उसके दोनों सपनों और उसके फल की बात कह सुनाई। जिन धर्म के सेवन का उपदेश दिया कि हे राजन, जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ धर्म ही समस्त दुखों की परंपरा का छेदन करने वाला है, इसलिए उसी में अपनी बुद्धि लगाओ, उसका पालन करो, क्योंकि अब आपकी आयु मात्र 1 माह की शेष है। तो 1 महीने की आयु शेष रही थी अब खाली। फिर क्या होता है? राजा महाबल ने अपने मंत्री स्वयं बुद्ध के द्वारा मुनिराज के कहे अनुसार अपने दोनों सपनों का फल जानकर, अपनी आयु 1 माह शेष जानकर अपना मन धर्म में लगाया। और उनकी जगह अपन होते क्या करते हैं? 1 महीना ही रहा है, किसको देना है, किसको कहाँ लेना है, क्या करना है, सब वो करते हो। क्या खाना पीना रह गया हो जो बाकी पूरा करो, है ना? पता लग गया है अब आयु शेष कम रहेगी इतना सबको, फिर भी क्या कर रहे हैं अपन सब बताओ। अपनी आयु कितनी है? अब बहुत ज्यादा रही है, कम रही है, ये तो पता पका लग गया, नहीं लग गया। और कब किसका नंबर कैसे आ रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है। जो नहीं जाने वाला वो चला जाता है, जिसको भी जाना है वो नहीं जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर्वप्रथम महाबल ने 8 दिन तक अष्टानी का महापर्व मनाया। क्या पर्व मनाया? अभी अपन कौन सा पर्व मना रहे हैं? 10 लक्षण महापर्व, 16 कारण, ठीक है कि नहीं? तो अभी 10 लक्षण महापर्व चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसके पश्चात अपने पुत्र अतिबल को
अपना राज्य सौंप कर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने मंत्री स्वयंबुद्ध आदि को लेकर सिद्धकूट चैत्यालय पहुंचा। वहां अपने मंत्री स्वयंबुद्ध आदि को लेकर सिद्धकूट चैत्यालय पहुंचा, डबल लिख दिया। वहां उसने अपने मंत्री स्वयंबुद्ध को निर्यापका आचार्य बनाकर संलेखना धारण की। लो, आचार्य किसको बना दिया? खुद के ही मंत्री को, जिसने संबोधन किया था। सब जीवों के साथ मैत्री भाव रखते हुए वह शत्रु मित्र आदि में समता भाव रखने लगा। सब प्रकार के बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके परिग्रह त्यागी मुनि के समान प्रतीत होने लगा। संयम मरण के इस तरह 17 भेद हैं, परंतु मुख्यतः 3 उत्तम हैं: भक्त प्रत्याख्यान, इंगणी मरण, प्रायोक्त गमन। इनका संक्षेप में निरूपण इस प्रकार है। इसको कल पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो पढ़ा था ना। तो ये आपको पता हो, संन्यास मरण के कुल 17 भेद है। पढ़े 17 भेद? हाँ, तो 17 में यह 3 जो मुख्य उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक है भक्त प्रत्याख्यान, दूसरा है इंगणी मरण, और तीसरा होता है प्रायोक्त गमन। ये नाम तो इंगणी मरण नहीं सुना होगा, पर प्रायोक्त गमन तो खूब सुना है आपने। अब भक्त प्रत्याख्यान क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो, कल बताया है ना। इस मरण में स्वयं भी अपनी वैयावृत करता है, दूसरों से भी कराता है। इस प्रकार जो संन्यास मरण कहा जाता है उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। अब स्वयं भी अपनी वैयावृत खुद भी करता है और दूसरों से भी कराता है। तीसरा इंगणी मरण, इसमें अपनी वैयावृत स्वयं ही करता, दूसरों से नहीं कराता। इस प्रकार की प्रतिज्ञा पूर्वक जो मरण किया जाता है उसे इंगणी मरण कहते हैं। यानी अपनी वैयावृत्ति खुद ही करता, दूसरे वैयावृत्ति हाथ पैर दबाना ही नहीं है। एक तो वैयावृत्ति का अर्थ हमारे दिमाग में समय हाथ पैर दबाना होता है, वो बिल्कुल नहीं है। हाँ, निश्चय से वैयावृत्त तो अपने उपयोग को अपने में लगाना है। प्रायोक्त गमन, इसमें अपने पैरों से चलकर एकल विहारी होकर योग्य स्थान पर आश्रय लेता है एवं न स्वयं अपनी सेवा करता है न दूसरों से कराता है। ठीक है, ये प्रायोक्त गमन अर्थात जिसमें स्वकृत और परकृत दोनों प्रकार के उपचार न हो। इस प्रकार जो मरण करता है उसे प्रायोक्त गमन या पादोक्त गमन भी कहते हैं। पहले वाले में खुद भी करता, दूसरे में खुद ही करता है, तीसरे में न खुद करता है न दूसरे करता है, अपने उपयोग को स्थिर करके अपना काम कर लेता है। भाई कई बार होता है ना, अपने दर्द होता है अपन ही हाथ अपने ही दबाते हैं, दूसरों से खुद भी दबाते हैं, दूसरों से भी दबाते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? तो एक सेवा खुद भी कर रहा है, अपनी खुद शरीर की कसरत कर रहा है, कुछ करते नहीं करते। ऐसे यहाँ पर खुद स्वयं भी करता, दूसरों से भी कराता है, दूसरे में स्वयं ही करता, दूसरों से नहीं, तीसरे में किसी से कुछ नहीं, न खुद करता है न दूसरों से कराता, अपने उपयोग को अपने में लगा करके अपना काम करके चला जाता है। राजा महाबल ने प्रायोक्त गमन नाम का समाधि मरण करा था, तीसरे नंबर का, ये उत्कृष्ट है। उसने धीरे धीरे आहार पानी का त्याग करके शरीर से स्नेह छोड़ दिया था। ठीक है, अभी समाधि मरण किया ना पंडित साहब ने, रतनलाल जी ने। इस प्रकार 22 दिन तक संलेखना का समय व्यतीत करते रहे। कितने दिन थी? 22 दिन की संलेखना की इन्होंने। जब आयु का अंतिम समय आया तब अपना मन विशेष रूप से पंच परमेष्ठियों की आराधना में लगाया। आत्मा को शरीर से पृथक चिंतन करते हुए अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को भाते हुए स्वयं बुद्ध मंत्री के सानिध्य में समता पूर्वक अपने प्राण छोड़े। किसने? महाबल ने। किसका जीव है महाबल का? आदिनाथ भगवान का जीव। आयु की अवधि पूर्ण होने पर मरण को प्राप्त होकर ऐसा स्वर्ग में
ललितांग नामक देव हुआ। कौन सा? ललिता बहन को बता देते फिर। ललितांग नाम का देव हुआ। आया समझ में कि नहीं? आपका नाम आ रहा ना, आप तो आके वो कर रहे हो। यह ललितांग का भव भगवान आदिनाथ का 7वां पूर्व था। कौन सा? 7वां पूर्व। देवगति के नियोग में प्राप्त होने वाला नाना सुखों को भोगना ललितांग की मजबूरी थी। अतः पर्यायगत कमजोरी के कारण वह देव पर्याय में प्राप्त दिव्य भोगों की अनुकूलता को भोगने लगा। देखो क्या बात आई यहाँ पर। अब जिस पर्याय में गए उस पर्याय में उन भोगों को भोगना मजबूरी हो गई है। समझ में आएगी नहीं? देवगति है, देवगति के जो भोग हैं उनका हम त्याग नहीं कर सकते। मनुष्य पर्याय में संयम धारण किया जा सकता है, उनको छोड़ा जा सकता है, पर देवगति में नहीं छोड़ सकते। नरगति के दुख आपको भोगने ही है, वहां से भाग नहीं सकते। यहाँ तो आप कई उपाय कर लेते हो, इधर भागते हो उधर भागते हो। वैसे तो जो भोगना लिखा है मतलब होना वही होता है, पर नरक गति में भी आप अपघात नहीं कर सकते, देव गति में अपघात नहीं कर सकते, मनुष्य गति में आप कर पाते हो। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन कर लेते हो आप। और देव गति में तो आपको जो भोगना है, वहां जो कुछ मिला उन सामग्री का भोग करो, मजबूरी है। आप चाहो तो त्याग भी नहीं कर सकते, नहीं भोगना चाहो तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य बांधा ऐसा है तो उसको भोगना ही है आपको। इसलिए लिखा यहाँ पर दिव्य भोगों की अनुकूलता को भोगने लगा। अतः पर्यायगत कमजोरी के कारण वह देव पर्याय में प्राप्त दिव्य भोगों की अनुकूलता को भोगने लगा। वह 1000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था। क्यों? 1 सागर की आयु है तो 1000 वर्ष बाद आहार लेता। एक पक्ष में श्वासोश्वास लेता था। एक पक्ष मतलब 15 दिन में एक बार सांस लेना है, यहाँ 24 घंटा चाहिए। उसके 4000 देवियां और 4 महादेवियां थी। लो, कितनी लाड़ी थी उनकी? 4000 लाड़ियां ने 4 माँ यानी पटरानी, अब 4004 इतनी लाड़ियां थी उनकी। देवियां मतलब पत्नी। ठीक है, वहां पत्नी नहीं कहा जाता, वहां देवी कहते, इसलिए अपने यहाँ भी पहले शादी के बाद देवी लगाते थे। अब वो देवी रही नहीं, चक्कर ये पड़ गया, इसलिए अब देवी भी हट गया। पहले सब शादी के बाद, शादी के पहले कुमारी लगाते थे, शादी के बाद में देवी लगता था, वो सब हट गया। क्यों? सही बात है कि नहीं? क्योंकि अब देवी नहीं रही वो। अपने किए हुए पुण्य कर्म के उदय से देवांगनाओं के साथ कुछ अधिक 1 सागर का दिव्य भोग भोगता रहा। ओहो, कितने? 1 सागर से अधिक। आचार्य कहते हैं कि हे भद्र पुरुषों, यदि तुम संसार दुखों से बचना चाहते हो तथा ललितांग देव की भांति वर्तमान में स्वर्गों के सुख भोग कर कालांतर में तीर्थंकर आदिनाथ की भांति परमात्मा पद प्राप्त करना चाहते हो तो वीतराग धर्म के मार्ग में अग्रसर हो। कौन से मार्ग में? एक वीतराग मार्ग में अग्रसर हो भैया। ये है बढ़ने का मार्ग। अग्रसर मतलब बढ़ने का मार्ग तो ये है, पर सब संसार मार्ग की ओर बढ़ते हैं। भोगों की तृष्णा को छोड़कर जिनेन्द्र देव की भक्ति भावना करते हुए रत्नत्रय की आराधना द्वारा पापों से बचो तथा संयम तप की साधना करो। क्या कहा? भोगों की तृष्णा को छोड़ो और जिनेन्द्र देव की भक्ति भावना करते हुए रत्नत्रय की आराधना करो भाई, संयम तप की साधना करो। ये है करने वाला काम। तो ललितांग देव की सागराधिक आयु भी
बातों बातों में ही बीत गई। देखो कहा जाता ना, अच्छे दिन जल्दी बीत जाते हैं और खराब दिन एक एक दिन एक वर्ष जैसा लगता है। अच्छा समय एक वर्ष एक दिन में बीत जाए ऐसा। जब उसका अंतिम समय निकट आ गया तो उसके आभूषणों की मणियां निस्तेज हो गई, वक्त स्थल पर पड़ी माला फीकी पड़ गई, उसके शरीर की कांति भी मंद पड़ गई। नरकों के सिवाय संसारी जीव जिस पर्याय में जाता है उसे छोड़ने में उसे दुख होता ही है। क्यों नहीं होगा बताओ? नरकों के सिवाय संसारी जीव जिस पर्याय में जाता है उसको छोड़ने, एक नारकी जीव को दुख नहीं होता है। बाकी तीन इंद्रिय हो गए, चार इंद्रिय हो, वो छोड़ना नहीं चाहता है। नारकी तो पंचेंद्रिय है, पर इधर तीन इंद्रिय चार इंद्रिय भी उस पर्याय को नहीं छोड़ना चाहता। मक्खी देख लो, चींटी देख लो, तो ये तो देव है संगी पंचेंद्रिय, वो छोड़ करके आएगा तो क्या होगा? उसे छोड़ने से दुख होता ही है। यही तो राग का स्वरूप है भाई। ललितांग देव यद्यपि मनुष्य पर्याय में आने वाला था तो भी वह दुखी हुआ। उसकी दीनता देखकर उसके सेवक भी उदास हो गए। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे जीवन भर के सुख दुख बनकर आ गए हो। अब इतना बढ़िया ठाठ सब सुख सुविधाएं अपने हाथ से जारी है तो दुख होगा कि नहीं होगा बताओ? उस सभा में सामानिक जाति के देवों ने आकर उस ललितांग देव का मरण संबंधी विषाद दूर करने के लिए उद्बोधन देते हुए समझाए कि हे धीर, संसार में जन्म मरण आदि किसके नहीं होते बताओ? स्वर्ग से च्युत होना बहुत साधारण बात है, क्योंकि यह स्वर्ग का वैभव तो पुण्य का फल है। स्वर्ग का फल, स्वर्ग का वैभव तो पुण्य का फल है। पूर्व में पुण्य बांधा तो ये स्वर्ग मिल गया भैया। जो पुण्य छीन होने पर छोड़ना ही पड़ता है। पुण्य खत्म होते ही सब जाएगा भैया। जब तक पुण्य है तब तक भोग लो, पुण्य है नहीं होगा तो आ जाएगा और छीन होते ही चला जाएगा। रातों रात करोड़पति, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? प्रतिदिन होता है भैया, प्रतिदिन कह रहा हूं मैं, वर्षों में नहीं कह रहा हूं। ऐसा रोज होता है। रोज भाव बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो कितने करोड़पति कितने अरबपति बढ़ जाते हैं। हाँ, किसका घर टूट गया सड़क पर था, किसका घर रोड पर आ गया। अब आगे वाले का टूटा वो तो हो गया रोडपति बेचारा, और जिसका रोड पर आ गया वो हो गया माला माल, उसकी रेटें बढ़ गई। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी सड़क देख लो 100 फीट पे, जिनके गए उनके तो जिनके आगे मकान अब सब 100 फीट रोड पे, वो सब कैसे हो गए? माला माल हो गए कि नहीं हो गए? जिस स्वर्ग सुख के लिए अज्ञानी लालायित होता रहता है, उस स्वर्ग की अवधि समाप्त होते हुए सब भोग आदि के सुख तीव्र दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हे यार, शोक न कीजिए तथा अपने उपयोग को धर्म में लगाइए, क्योंकि धर्म ही परम शरण है। इस प्रकार सामानिक देवों के द्वारा समझाए जाने पर ललितांग देव ने धैर्य धारण किया, धर्म में बुद्धि लगाई और 15 दिन तक समस्त लोक के जिन चैत्यालयों की पूजा की। आयु के अंत में सावधान होकर चैतन्य वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां निर्भय होकर उच्च स्वर से नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए अदृश्य हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। वही ललितांग देव ऐसा स्वर्ग से चेकर राजा वज्रबाहु और रानी वसुंधरा से वज्रजंग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब क्या किस रूप में आ गए? अब ललितांग देव से वज्रजंग राजा हो गए। वो आगे आएगा। वह वज्रजंग तीर्थंकर आदिनाथ का ही छठवें पूर्व भव का जीव था, जो 5 भव बाद आदिनाथ के रूप में अवतरित
होगा। अब उद्भव की बात करते हैं। भगवान ऋषभदेव का 7वां पूर्व राजा वज्रजंग, ठीक है। जम्बू द्वीप के पूर्व दिशा के विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश में उत्पल खेटक नगर का राजा वज्रबाहु था। कौन था? राजा वज्रबाहु। कहाँ का? जम्बू द्वीप की पूर्व दिशा में विदेह क्षेत्र, ये नहीं जम्बू द्वीप तो है पर भरत क्षेत्र नहीं, विदेह क्षेत्र। और विदेह क्षेत्र कौन सा? पूर्व दिशा, उसमें पुष्कलावती देश, उसमें भी वापस उत्पल खेटक नगर। एक विदेह क्षेत्र में 16 महानगरी है, ठीक है। वो 16 विदेह, महाविदेह, एक महाविदेह में 16 विदेह वापस, 16 इधर 16 इधर, 32 है टोटल। 16 पूर्व में और 16 ही पश्चिम में, ऐसे 32 विदेह हैं। उस विदेह में वापस नगरियां हैं, ठीक है। भारत देश में कितने राज्य, फिर कितनी नगरियां, ऐसे। उसकी वसुंधरा नाम की रानी थी। वज्रबाहु की पत्नी का नाम क्या था? वसुंधरा। अपने ये भी जो वसुंधरा है वो नहीं, वह ललितांग देव उसी वज्रबाहु के वज्रजंग नामक पुत्र हुआ। वज्रबाहु के जो लड़का हुआ उसका नाम क्या था? वज्रजंग। यहाँ वज्रजंग का समय सुख से व्यतीत हो रहा था। ललितांग देव का स्वर्ग से वज्रजंग के रूप में मनुष्य लोक में आने पर स्वयं प्रभा महादेवी उसके वियोग में दुखी हुई और भोगों में निष्प्रिय हो गई। क्या हो गया? स्वयं प्रभा महादेवी उसके वियोग से दुखी हो गई। आयु पूर्ण होने पर महादेवी समाधि पूर्वक प्राण त्याग कर चक्रवर्ती राजा वज्रदंत की श्रीमती नाम की पुत्री हुई। कौन? जो स्वयं प्रभा महादेवी उसके वियोग से दुखी होगी। महादेवी थी ना वहां पर। कौन? ललितांग देव जब था वहां पर महादेवी, स्वयं प्रभा नाम की जो महादेवी थी वो मर करके अब श्रीमती नाम की पुत्री उत्पन्न हो गई वज्रदंत के यहाँ। राजा वज्रदंत की पुत्री श्रीमती एक दिन पिता के घर कुंवारी अवस्था में राजभवन में सो रही थी। उसी दिन उससे संबंधित एक घटना घटी जिसका सीधा संबंध उसके पूर्व से था। वह इस प्रकार है। क्या घटना घटी विमल जी बता दे। देखो क्या होती है घटना। सो रहे हैं, घटना सपने आते हैं कई बार। क्या घटना घटी? राजा वज्रदंत के नगर उद्यान में श्री यशोधर मुनि विराजमान थे। कौन से मुनिराज? ये ध्यान रखना, इन मुनिराज का नाम कई बार आता है, यशोधर मुनिराज। पहले नाम ज्यादा पॉपुलर था ये। उन्हें उसी दिन केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। किसी को? यशोधर मुनिराज को। इसलिए स्वर्ग से देव अपने वैभव के साथ पूजा करने के लिए आए। जब भी किसी को भी केवल ज्ञान होता है तो देव आते हैं उनकी भक्ति करने। श्रीमती प्रातः काल हर्ष ध्वनि सुनकर जाग उठी, एकदम सोई थी वो। कौन? श्रीमती। देवों का आगमन देखकर उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, जाति स्मरण हो गया। अपने को भी हो सकता है, समझाएंगे? जाति स्मरण अभी भी होता है, कभी भी हो सकता है, किसी उम्र में होगा निश्चित नहीं है। अपने पूर्व के नियोगी ललितांग देव का स्मरण कर वह बार बार मूर्छित हो रही थी। और वो ललितांग देव का स्मरण आ रहा है, वो महादेवी थी उसकी, तो उसको बार बार याद आ रही उसकी। सखियों ने उसे आश्वस्त कर सचेत किया, फिर भी वह नीची गर्दन किए बैठी रही, क्योंकि वो बस ललितांग देव दिमाग में वही घूम रहा है, वही जीव घूम रहा है। सखियों ने मूर्छा का कारण जानना चाहा। क्या हो गया? क्या हो रहा है आपको? पूछते नहीं मुझे क्या हो रहा है? कई थवा है भाई। हाँ, अब हो रहा है वो तो क्या हो रहा है? यहाँ तो रोग दूसरा है। अब एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन करवाया, सब करो, आएगा रोग। यहाँ तो रोग तो दूसरा हो गया है। यहाँ तो प्रेम रोग हो गया है।
इलाज क्या करेंगे बोलो। सखियों ने उसे आश्वस्त कर सचेत किया, फिर भी वह नीची गर्दन किए बैठी रही। सखियों ने मूर्छा का कारण जानना चाहा, किंतु श्रीमती ने अपनी मनोभावना प्रकट नहीं की। घबराई हुई सखियों ने श्रीमती के पिता वज्रदंत से सब समाचार कहे कि ऐसा सा हो रहा है। पिता स्नेहवश पुत्री श्रीमती के पास आए, क्या हो गया बेटी को, फटाफट दौड़े दौड़े आए। तब भी वह मूर्छित व चुपचाप बैठी रही, बेहोशी की हालत में मानो। तब उसके मन के अभिप्राय को जानने वाले पिता वज्रदंत ने अपनी रानी लक्ष्मीमती से कहा, पिताजी समझदार थे, थोड़े समझ गए कुछ, तो अपनी पत्नी से कहा, यह तुम्हारी पुत्री पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है। निश्चय ही इसे अपने पूर्व के स्नेही स्वामी का स्मरण हो आया है, क्योंकि रागी जी प्रायः पूर्व संस्कारों का स्मरण कर मोह में मूर्छित हो ही जाते हैं। श्रीमती के मूर्छित होने का अन्य कोई कारण नहीं है। ऐसा कहकर महाराजा वज्रदंत पंडिता धाय को श्रीमती की सेवा में नियुक्त कर चले गए। उस समय राजा वज्रदंत के सामने दो बड़े महत्वपूर्ण काम और थे। एक तो अपने गुरु यशोधर को हुए केवल ज्ञान की पूजा करना, और दूसरा आयुशाला में उसी समय चक्ररथ उत्पन्न हो गया था। क्या हो गया? ये होगा हमेशा ऐसा। भरत चक्रवर्ती की कहानी में है कि खाली ऐसा तो नहीं है, इस सब में होता है। श्रीमती के मूर्छित होने का अन्य कोई कारण, ऐसा कहकर महाराजा वज्रदंत पंडिता धाय को श्रीमती की सेवा में नियुक्त कर चले गए। उसी समय राजा वज्रदंत के सामने दो बड़े महत्वपूर्ण काम और थे। वज्रदंत किसके पिताजी हैं? श्रीमती के। एक तो अपने गुरु यशोधर को हुए केवल ज्ञान की पूजा करना, इधर यशोधर मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया, और दूसरी तरफ उनके आयुशाला में चक्ररत्न हो गया। अतः दिग्विजय को निकलना भी अनिवार्य हो गया। लो लड़ाई करने जाए कि बेटी को संभाले कि भगवान की पूजा करें। विमल जी आप क्या करते? तीन काम सामने है। इस जगह आप होते क्या करें? एक तरफ तो केवल ज्ञान, एक तरफ घर में बेटी बीमार, और एक तरफ आपके खजरत्न पैदा हो गया आपके घर में। आप क्या करोगे? केवल ज्ञान जाने वाले तो यहाँ टाइम पे आते, कभी लेट हो सकते नहीं है। वो तो कभी यूं नहीं कि न सुबह लेट हुए न शाम को लेट हुए, कभी किसमें नहीं हुए। भाई देखो, अपन होते तो पहले क्या काम करते? बेटी रत्न को भी पहले बेटी को नहीं जाए, बेटी संभाले तो गड़बड़ हो जाए। मंदिर तो बाद में जाएंगे, पर छोरी मर रही करे। देखो आज की तारीख की बात करते हैं। आज की तारीख में बात यह कि पहले अपन अपने संतान को चक्ररत्न करते, यही से बात नहीं। पहले किसको संभालना? बेटी को। भगवान कटे जा ही नहीं रहा है, ठीक है कि नहीं? चक्ररत्न पैदा यो कटे नहीं जाएगा, बेटी संभालना जरूरी है पहले, ठीक है। और कोई होता तो बेटी में पहले चक्ररत्न संभालो यूं कहते, पर भगवान तो कटे नहीं जाए, बाद में करूंगा। अब यहाँ भी क्या होता देखो ना आप, अभी यहाँ क्या होता वो देखो आप। अतः दिग्विजय को निकलना भी अनिवार्य हो गया था। बुद्धिमान महाराज वज्रदंत ने सर्वप्रथम केवल ज्ञान की पूजा करने का निश्चय किया, क्योंकि अनंत पूजा एक धार्मिक कार्य है और धार्मिक कार्यों की प्राथमिकता देना ही बुद्धिमानी है। अपने ग्राहक आ जाए, स्वाध्याय का टाइम हो गया हो, ग्राहक आ जाए और ग्राहक भी अच्छा खासा हो, कम से कम 5 लाख की कमाई देने वाला हो, मान लो आप छोड़ के आओगे, बोलो काक्सा आओगे आप? पहले ग्राहक 5 लाख रो ग्राहक सीधी कमाई, 5 लाख की कमाई, 5 लाख देके जाएगी नहीं, 5 लाख की कमाई नेट प्रॉफिट। 1 करोड़ का सौदा हो रहा, 2% मिल रहे हैं, 2 लाख मिलने वाले हैं।
बोलो क्या करेंगे? किसमें भी लोन, आपके कोई भी 50 चीजें होती है, एक ही चीज थोड़ी 50 चीज में होते हैं। आजकल तो हर चीज में होता है। अपन क्या करेंगे? कोई भी हो, मैं हूँ आप हो, सबकी बात है। अपन पहले वो करते हैं। बहुत कम बिरले जीव होंगे जो ऐसा करेंगे, बिरले जीव है ना, बहुत कम लोग। बाकी सब लोग अपन सब एक जैसे ही सब है कि नहीं है? ये जगत की व्यवस्था भैया, इसीलिए सब मोक्ष नहीं जाते। जिसकी होनार बली होगी वो लोग जाते हैं। ठीक है? तो उन्होंने कहा पहले कहाँ जाएंगे? भगवान के दरबार में। चक्रवर्ती महाराजा वदंत के इस आदर्श और अनुकरणीय निर्णय से पाठकों को ये शिक्षा मिलती है कि यदि दो महत्वपूर्ण कार्य करने के समाचार एक साथ मिले तो सर्वप्रथम धर्म कार्य ही करना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सुमन दीदी, क्या करना पहला काम? अपन क्या करते हैं? सब पहले धर्म कार्य करते हैं, छोड़ते हैं। सबसे पहले धर्म कार्य छोड़ते हैं, अपना तो ये सिद्धांत है। क्या कहते हैं? इस अनुकरणीय निर्णय से हमें शिक्षा मिलती है कि पहले धर्म कार्य करना, फिर दूसरा काम करना। और अपन सबसे पहले क्या करते हैं? बोलो जरूर, में भी क्या करोगे? अभी आ जाए एक अच्छा ग्राहक, वाकई नहीं। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता है। देखो, हमको लगता है हमारा श्रद्धान सही नहीं होता, गड़बड़ होता है। जैसे कि अभी मेरा वो भतीजी का लड़का एक्सीडेंट हुआ, अब जा रहा तो मंदिर ही था और एक्सीडेंट ऐसा खतरनाक हो गया, तो अब लोग क्या कहेंगे बताओ? भगवान के काम में जा रहा था तो ही भगवान ने नहीं छोड़ा। हाँ, भगवान के काम में जा रहा था तो भगवान ने उसको ऐसा एक्सीडेंट कर दिया। कम से कम थोड़ा बहुत देता तो चल जाता। पर भाई भगवान ने कब दिया ये तो बताओ। अभी हमें निर्णय नहीं है ना कुछ। ये नहीं पता लग रहा है कि तुम बहुत बड़े घात से बच गए हो, बहुत बड़े नुकसान से बचे हो। धर्म कार्य में लगते हैं तो घाटा नहीं होता है। पूर्व का जो आपका उद्यावली चल रही है वो अलग कारण है, वो आपका हेतु चल रहा है। यहाँ आपकी परीक्षा की घड़ी है, बस उस परीक्षा की घड़ी में पास हुए फेल हुए वहां पर काम करेगा। आपके सामने दोनों चीज सामने थी, इनके 3 चीज थी, इन्होंने चयन किए, पास हो गए और अपन फेल हो जाते। अपन क्या करते? पहले ये कर लो, बाकी ठीक है। तो ये हमारे अंदर में भी कमजोरी बहुत है, सही निर्णय नहीं है। और कर्म आपने किए हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा, दूसरों को कैसे मिलेगा बताओ? मेरे कर्म का फल मैं भोग रहा था और मैंने जैसा किया उसका फल मुझे मिल रहा है, कि दूसरों को मिलेगा बताओ? नहीं मिलेगा ना। सब अपने अपने के ही करने का फल भोगते, कोई किसी के करने का फल नहीं भोगता है। यशोधर परमात्मा को भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए चक्रवर्ती वदंत को अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। लो, और फायदा हो गया। अब लो, अवधि ज्ञान हो गया। वहां तो भगवान के दर्शन किए और अभी तो क्या है? चक्रवर्ती पद मिला है ना। चक्रवर्ती तब बनेगा 6 खंड को जीते, पर अभी चक्रवर्ती रत्न पैदा हो गया, चक्रवर्ती बन गया वो, और अवधि ज्ञान हो गया। अरे भाई, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो 5 उंगलियां घी में होती है, कहते हैं, और दिन खराब हो तो सब तरफ चक्कर पड़ता है। ये देखना, सबके ऐसा ही है। आपके अनुकूल दिन आए तो सब तरफ से अनुकूलता मिलती है, और समय खराब हो तो सब तरफ प्रतिकूलता। इधर भी देखो तो क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, ऐसा लगता है। फिर होता है मर जाऊं तो ठीक। अब जिसने स्वाध्याय नहीं किया हो, चिंतन नहीं किया गहराई से, उसको तो ऐसा लगता है। पर जिसने सचमुच स्वाध्याय किया है, उसको तत्व को अपनाया है, उसे ऐसा कुछ लगता है वो भी एक समय था, ये भी एक समय है, वो भी गया, ये भी जाएगा, सब जाने वाले हैं, वो भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा, और मैं तो वही का वही हूँ। मैं तो वो का वही हूँ जो उस समय भी था, अब भी हूँ
कठिन परिस्थिति में भी वही हूं और अच्छी परिस्थिति में भी। बात अलग हो जाएगी भैया। वो उस समय भी वैसा ही था, अब भी ऐसा ही है। दोनों में एक जैसे रहो, न सावन सूखा न भादो हरा। आप तो अलग अलग हो जाते हो, तब दिक्कत उठती है इसको। जो ऊपर ऊंचा चढ़ता है उछलेगा खूब, फिर नीचे गिरेगा, दुख होगा। अपने तो ऊपर चढ़ जाए तो खुश नहीं होना, नीचे गिर जाए दुख नहीं होगा, क्योंकि अपन एक जैसे हैं बराबर। हमें आत्मा की श्रद्धा नहीं है, पर्याय दृष्टि है, इसलिए पर्याय को देखते हैं कि हाँ, तो यही तो दुख का कारण है। निर्णय नहीं है ना, हमें सही निर्णय है ही नहीं, पता ही नहीं है ना। अपन किसको देख रहे? शरीर को देख रहे, अपनी आत्मा को तो जान ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे। निष्प्रिय भाव से की गई भक्ति से ऐसे उत्कृष्ट फल को प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनेंद्र भक्ति से ऐसे मनोरथ की पूर्ति होना सहज कार्य है, जैसा कि चक्रवर्ती वज्रदंत के जीवन में देखा गया। राजा वज्रदंत ने केवली भगवान यशोधर की पूजा करने के बाद चक्ररत्न की भी पूजा की और अपनी सेना के साथ चारों दिशाओं को जीतने के लिए प्रस्थान करा। ठीक है, अब पूजा हो गई, आगे और अब दिग्विजय ले, अब छोरी की देख तरफ रही। यद्यपि श्रीमती ने भी अपने पूर्व की बात जाति स्मरण ज्ञान से जान ली थी, किंतु संकोच के कारण वह प्रकट नहीं कर रही थी। पंडिताध्याय से विशेष अपनेपन के कारण श्रीमती ने अपने पूर्व के स्नेह की पूर्वक कथा पंडिताध्याय को सुना दी। उसको सब बता दी हिस्ट्री कि मेरे भाई ऐसा है और कुछ नहीं है, मैं महादेवी थी, वो लेखदान को कहीं हो तो क्या होता आगे। चक्रवर्ती वज्रदंत की पुत्री श्रीमती ने अपने उस पूर्व का भी परिचय पंडिताध्याय को दे दिया, जिस पूर्व में वह दरिद्रा को प्राप्त सेठ नागदत्त के घर सुमति सेठानी के उदर से निर्नामा नाम की दरिद्र कन्या उत्पन्न हुई थी और पिताश्रव मुनि से अपनी दरिद्रता का कारण और उसके निवारण का उपाय पूछा था। तब मुनि पिताश्रव ने श्रीमती को उसके भी पूर्व धनश्री की पर्याय में समाधिगत मुनिराज के समीप मरे हुए कुत्ते का दुर्गंधित कलेवर डालकर मुनि की अवमानना की थी एवं इस गणित कार्य के कारण ही दरिद्र कुल में यह निर्नामा हुई और उस पाप के निवारण करने के लिए 2 व्रत धारण करने को कहा था। पहला जिनेंद्र गुण संपन्न संपत्ति व्रत और दूसरा श्रुत ज्ञान व्रत। उपयुक्त दोनों व्रतों का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। देखो, ये सब चीजें समझने की है, पुराणों से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये कथाएं है ना, ये कथाएं हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को बताती है। एक समय देख लो, वो गरीब भी बनी, अब देवी बन गई। देखो, कहाँ तो गरीब थी, कहाँ देवी बन गई, कब अब राजा के घर उत्पन्न हो गई, कैसी कैसी पर्याय हुई और क्या क्या होता है। तो जीवन बदलाव है, उसमें सब आएंगे, अच्छे दिन भी और कर्म का कब कौन से परिणाम हो जाते और किसका फल क्या मिलता है लोगों को समझ में नहीं आता है। फिर रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होता है। अपने परिणामों को बदलो और ये गाथाएं जो 3 रोज मंगलाचरण उसका बार बार चिंतन करो। आप कैसे हो जाओगे? इसकी भाषा में कहूँ तो नशेड़े हो जाओगे, मेरी भाषा में कहूँ तो आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। समझ में आएगी नहीं? ये अमृत है, अमृत भैया। जिनवाणी तो अमृत प्रस्ती है, वो जो पिएगा आनंद हो जाएगा और नहीं पियोगे, अब मुंह में डालने पर थूक रहा है, बच्चों को दवाई पिलाता फू यूं करे निकाल देती हमारी आर्मी वो। अब निकाल दे तो फिर खान क्या करेगी बताओ? है? करेगी काम? नहीं करेगी। तो दवाई तो जानी जे ना, तो ये अमृत अंदर जाएगा तो काम करेगा। अपन तो सुन तो जरूर है पर इधर सुना और इधर निकाल देते हैं, अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा है ना, जा ही नहीं रहा, इसलिए आनंद नहीं आ रहा है।
बाकी आनंद न आवे ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। तो जिनेंद्र गुण संपत्ति व्रत क्या होता है? तीर्थंकर नामक पुण्य प्रगति के कारणभूत 16 कारण भावनाएं, 16 कारण भावना आगे शुरू हुआ, 16 कारण, 5 कल्याणक, 8 प्रातिहार्य, 34 अतिशय, इन 63 श्रेष्ठ गुणों के उद्देश्य से 63 उपवास करना जिनेंद्र गुण संपत्ति व्रत है। आपके 16 कारण है ना, अब ये कर रहा अगला जिनेंद्र गुण संपत्ति। इस व्रत में उद्यापन करना है। इस व्रत में 16 कारण भावनाओं की 16 प्रतिपदा, 16 प्रतिपदा मतलब एकम, 5 कल्याणों की 5 पंचमी, एक कल्याणक की 1, 5 कल्याणक की 5, तो कई 2 3 एक साथ आती है तो भी वो हिसाब से गिनी जाएगी। 8 प्रातिहार्यों की 8 अष्टमी करनी, 8 आठम, 34 अतिशयों की 20 दसवीं और 14 चतुर्दशी, 20 तो दसवीं, दसम 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 20 बार करनी और 14 करनी 14 बार। इस प्रकार कुल 63 उपवास होते हैं। कितने? इन उपवासों के दिनों में प्रमाद रहित होकर 24 घंटों में 6 घंटे विश्राम के अतिरिक्त शेष समय का सदुपयोग स्वाध्याय में करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय ही परम तप है। उपवास का स्वरूप बताते हुए कहा है, कसाया विषयहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास विज्ञेया शेषम लंघन कम विदु। तात्पर्य कि कसायों और पंचेंद्रिय की विषयों के साथ अन्न का त्याग ही उपवास है। यदि यह नहीं है तो केवल आहार का त्याग तो लंघन ही है। आगे बात, उपवास के साथ में क्या करना? कसाय और पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग करना, कोरा अन्न का त्याग तो लंघन है। फिर दूसरा व्रत है श्रुत ज्ञान व्रत, उसकी चर्चा और ये अपन बाद में करेंगे, अभी 2-3 दिन नहीं हो करके बाद में होगी।